जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद ने जिस पैंतरे से कांग्रेस को चित किया था, वही दांव चलकर कांग्रेस ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पटकनी दे दी है। आपने देखा होगा कि 29 मार्च को पटना में आरजेडी के ऑफिस के कर्पूरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो महागठबंधन की थी, इंडिया अलायंस की थी, लेकिन बस फोटो सेशन तक सिमट कर रह गई। गठबंधन में शामिल सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। राजद सांसद मनोज झा ने स्वागत भाषण किया। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, फिर मनोज झा ने समापन की घोषणा भी कर दी। कुल 3 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, बात इतनी ही नहीं है। आपको याद होगा कि 21 मार्च को लालू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट बंटवारे पर चर्चा के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन उसके पहले ही लालू लगभग अपने 10 से ज़्यादा उम्मीदवारों को राजद का सिंबल बांट भी चुके थे। तो लालू का वही पैंतरा कांग्रेस ने सीख लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आजमा दिया। बिहार की बात तो समझ में आती है कि राजद वहां सबसे बड़ा दल है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जदयू मिलाकर 40 में से 39 सीटें ले गए थे और एकमात्र सीट जो बची थी वो कांग्रेस के पास थी। लेकिन लालू ने बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें दी और बताया जाता है कि झारखंड में उन्होंने कांग्रेस को चतरा सीट छोड़ने के लिए मना लिया है, यानी आरजेडी अब पलामू और चतरा 2 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी। तो लालू के इस पैंतरे से कांग्रेस बिहार में तो चित हो गई, लेकिन झारखंड में उसने यही दांव झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आजमा दिया और उसको पटकनी दे डाली। दोस्तों, झारखंड में अभी तक इंडिया अलायंस या महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि झारखंड में इंडिया अलायंस में शामिल दलों में अंदर भीतर सहमति बन गई हो, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। जनता को यह नहीं पता है कि कौन सा दल इंडिया अलायंस का किस सीट पर लड़ रहा है, और यह भी नहीं बताया गया है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कहां से लड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सबसे बड़ा दल है, लेकिन जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, कांग्रेस ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर रखा है और यही कारण है कि सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही लालू की तर्ज पर कांग्रेस ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा पर अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए। इसमें लोहरदगा की वो सीट भी शामिल है जिसे इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग रहा था, क्योंकि वहां से जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने सुखदेव भगत को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को मन मारकर, मन मसोस कर बैठना पड़ेगा। और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस की तर्ज पर चलते हुए भाकपा माले ने भी विनोद सिंह को कोडरमा से उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। यानी झारखंड में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लालू से सीखे हुए पैंतरे को जेएमएम पर आजमाते हुए कांग्रेस ने उसे औकात दिखा दी और झारखंड में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद जेएमएम मन महसूस कर रह गया। दोस्तों, पता नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका अंदाज़ा, इसका आभास भी है या नहीं, लेकिन कांग्रेस जेएमएम को औकात बताने के साथ साथ उसके वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को माझी महतो की पार्टी कहा जाता है, यानी इसका आधार जो है वो आदिवासी और कुड़मी है। महतो यानी कुड़मी वोटरों का एक बड़ा वर्ग परंपरागत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थक रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहले जयप्रकाश भाई पटेल को भाजपा से लाकर हजारीबाग से लोकसभा का टिकट थमा दिया और उसके बाद रांची से बीजेपी के टिकट पर 5 बार सांसद रह चुके और फिलहाल निर्दलीय चल रहे राम टहल चौधरी को पार्टी में शामिल कराया। संभावना है कि राम टहल चौधरी को रांची से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो इस तरह से कांग्रेस अगर झारखंड की 2 सीटों पर कुड़मी उम्मीदवार दे देती है तो इससे कुड़मी वोटों को भी कांग्रेस अपनी तरफ आकर्षित करेगी और जाहिर है ये जेएमएम के ही वोट होंगे जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं यह जेएमएम नेतृत्व की कमजोरी की तरफ भी इशारा करता है। हेमंत सोरेन अगर बाहर होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती,
लेकिन हेमंत सोरेन के जेल में रहने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास वैसा कोई नेता नहीं है जो अधिकार से, अथॉरिटी से कांग्रेस के बड़े नेताओं की आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। और यही कारण है कि कांग्रेस जहां मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है, उम्मीदवार घोषित कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह तय ही नहीं कर पा रहा है कि किया क्या जाए। जो हालत है दोस्तों, उसमें लग रहा है कि जेएमएम इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कांग्रेस और राजद अपने कोटे की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। उसके बाद अपने आप ही पता चल जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से आखिर कितनी सीटें आई हैं। बिहार में तो दोस्तों फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मिनट तक चली थी। झारखंड में जो हालात है उसमें तो लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत ही नहीं आएगी। झारखंड के सबसे बड़े दल जेएमएम के लिए, जिसकी राज्य में सरकार है, जिसका मुख्यमंत्री है, उसके लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।